खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। हमारे नुमाइंदे मेहताब की रिपोर्ट के मुताबिक जुल्म की इंतहा, कानून के रखवाले, मुल्क के मुहाफिज, दुनिया के मसीहा मिलकर जॉब करने वाली औरतों की इज्जत की धज्जियां उड़ाने लगे। ना किसी को नजर आया, ना किसी ने नजर दौड़ाई। यतीम बच्ची मजलूम इंसाफ मांगती रही, ना किसी ने देखी, ना किसी ने सुनी। मुलजम सरेआम सड़कों पर लहराते रहे। SHO चंद पैसों के लालच में बच्ची को इंसाफ देने की बजाय इसकी FIR ही तब्दील कर दी गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, नज़र दौड़ाइए, इस तरह जुल्म हो रहा है। जी नाज़रीन, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं फास्ट 96 न्यूज़। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गुजरांवाला में, जहां पर एक यतीम लड़की के साथ ज़्यादती हुई है। जी इनसे जानते हैं वाक़े की तफसील क्या है। जी मैं राबिया बुशरा मेडिकल कम्प्लेक्स आलम चौक में जॉब करती हूँ डॉक्टर अवैस के साथ। और अक्सा नामी लड़की है, काउंटर पे होती है, रिसेप्शनिस्ट। उसके साथ मेरी थोड़ी बहस हुई है, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया, सुहेल को। उन दोनों ने अंदर जाके लॉक लगा के मुझे बहुत ज़्यादा मारा है। उसके बाद मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरे कपड़े उतारे हैं और मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है। और मेरी मरियम नवाज से और सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे एक यतीम समझ के मुझे इंसाफ मिले। इस वक्त पुलिस कोई बंदा मेरी बात नहीं सुन रहा, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। कोई कैमरा नहीं खुला, कोई पुलिस नहीं गई, कोई कुछ नहीं हुआ। आप सारे मिलकर मेरे साथ चलें और मुझे इंसाफ दिलाएं। ख़ुसूसी तौर पे मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे साथ चलें और मुझे इंसाफ दिलाएं। अब आप थाने में गई अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए, आपके साथ क्या सलूक किया गया? मुझे कोई बंदा नहीं मिला। SHO साहब ने सिर्फ मेरी बात सुनी है, कुछ नहीं कहा और हमें बाहर भेज दिया। उसके बाद कोई बात नहीं। हमें तब पता चला है ज़मानतें हो गई हैं, जब हम उनके पीछे पीछे भागे हैं कि आप क्यों नहीं जा रहे, उधर रिट क्यों नहीं कर रहे। तब हमें पता चला है कि उसने तो ज़मानतें भी करवा ली हुई हैं, वो भी 15 दिन की डेट दिलवा के। अभी वो कल भी हॉस्पिटल ही था, सारा कुछ, लेकिन उसे कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं है इस वजह से, क्योंकि उसे पता है कि इसने क्या कर लेना है। माड़े बंदे के साथ कोई नहीं होता। अच्छा जी, आपके घर में कौन कौन है? मेरी अम्मी है और मेरा एक भाई है, बस। दूसरे भाई हैं पर वो सारे लैद हैं। आपको उन्होंने कोई धमकी वगैरह भी दी है? घर आके उन्होंने बड़ी ज़्यादा धमकियाँ दी हैं। कहते हैं सुलह नहीं की तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा, मैं तुम्हें मार दूँगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसी वजह से वो आज़ाद घूम रहा है। अगर पुलिस या कोई ऐसे होते लोग मेरे साथ, तो इस तरह इतनी जल्दी वो ज़मानत की वो डॉक्यूमेंट्स, मुझे कल पता चला है कि उसकी ज़मानत हो गई है। मुझे तो ये भी किसी ने नहीं बताया कि ज़मानत हो गई है, आके उसके पेपर ले लो या ये वो, किसी चीज़ का पता नहीं मुझे। जी नाजरीन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो पुलिस है वो हमेशा की तरह ताकतवर का साथ दे रही है, लेकिन जो यतीम है उनका साथ कोई नहीं दे रहा। जी हाँ, कल घर थी मैं, कल घर आए हैं वो, मुझे बार बार कह रहे हैं सुलह कर देनी, मैं तेन कत्ल कर देना, तेन मैं छड़ना नहीं। अगे भी हाल वेखे ही ना, उन्हें इस तो भी बहुत बुरा हाल करांगा मैं, नहीं तो चुप करके सुलह लिख दे। इसी वजह से, क्योंकि वो आज़ाद घूम रहा है। अगर उसे कोई पूछने वाला होता तो ये कभी ना होता। जो मुलज़मा है उसकी आपके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी थी? मेरी कोई दुश्मनी नहीं, किसी के साथ भी कोई भी नहीं, सिर्फ थोड़ी सी बहस हुई है और कोई बात ही नहीं थी मेरी उसके साथ। क्या दुश्मनी हो सकती है? आप उसके जो मुलज़म था उसके साथ मिलकर आपके साथ क्या क्या किया? कुछ भी नहीं। उसने मुझे, मेरे हाथ पकड़े हुए थे और अक्सा ने और सुहेल ने मुझे पकड़ के मेरे कपड़े फाड़े हैं और मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है। फिर जब बाहर दरवाज़ा बजाया है ना सब ने, फिर दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा इन्होंने खोला है। मैं तो इस हालत में नहीं थी कि मैं दरवाज़ा खोलती। जी, जिस वक्त आपके साथ ये वाक़या पेश आया, मौके पर कौन कौन मौजूद था? अक्सा और सुहेल दोनों अंदर आए हैं, इन्होंने दोनों ने आके अंदर लॉक लगा लिया है। और फिर भाई जब सब ने दरवाज़ा बजाया, अब मुझे नहीं पता बाहर कौन कौन था, क्योंकि अंदर से लॉक लगा हुआ था। तो जब दरवाज़ा खुला है तो सबसे पहले डॉक्टर अवैस अंदर आए हैं। क्या हुआ है? आपके पीछे कोई आपका अपना नहीं आया? नहीं, खुरम भाई थे, इनके साथ ना मैं फ़ोन पे अटैच थी, मैंने कॉल कर रही थी वैसे ही। मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे अक्सा के साथ मेरी ना थोड़ी बहस हुई है, तो सर कह रहे हैं अगर उसने सुहेल को बुला लिया ना तो इधर बड़ा काम जो है ना बढ़ जाना है। खुरम भाई अभी मेरे साथ ना कॉल पे थे कि वो आया, लॉक लगा के मुझे मारने लग गया।
और उसके बाद फिर जब दरवाज़ा खुला डॉक्टर अवैस आए हैं, उसके बाद फिर खुरम भाई आए हैं फौरी तौर पे, वो वहाँ पहुँचे हैं। जी नाज़रीन, चलते हैं इनके भाई के साथ, पूछते हैं क्या इनके साथ हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? खुरम शिदात। जी सर, जब आपने सुना कि आपकी बहन के साथ इस तरह कोई ज़्यादती हो रही है तो आपने फ़ौरन क्या कदम उठाया? जी मैं अपनी बहन के साथ ना कॉल पर था जी। और उसमें हम दोनों एक जगह पर ड्यूटी करते हैं, हम दोनों बहन भाई बने हुए हैं, ठीक है। हम इस हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे थे और बहन के साथ मैं इसलिए कॉल की थी, तो बहन आप हॉस्पिटल में कब ड्यूटी पर आएंगे, किस वक्त मैं आपको लेने के लिए आऊँ। उस दरमियान मैं बहन के कॉल पर होल्ड में था। इस वक्त ही सुहेल नाम का कोई शख्स आया और उन्होंने आगे अंदर फ़ोन पर ही बहस करनी शुरू कर दी। ये भाई भाई करके उससे के साथ बात कर रही थी और उन्होंने बहस करनी शुरू कर दी इसके साथ बहस करने के फ़ौरन बाद इनको मारना पीटना शुरू कर दिया। फ़ोन पर वो इस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास और रिकॉर्डिंग के दरमियान मैं फ़ोन पर ही होल्ड होते हुए मैं इनके पास चला गया हूँ। मौके पर जब मैंने देखा, जो दरवाज़ा खटकाया हुआ था लोगों ने, जो उधर की स्टाफ थी, उन्होंने सब ने कैमरे लगे हुए हैं बाहर की तरफ और अंदर की तरफ कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। तो जब मैं भी उधर पहुंचा हूं और अंदर डॉक्टर अवैस और ये जो है सुहेल और अक्सा, ये तीनों अंदर मौजूद थी। मैंने इनसे बात की है और मेरे साथ भी वो गैम खा करने की उन्होंने कोशिश की है और डॉक्टर अवैस ने दोनों के हाथ जोड़े, नहीं भाई झगड़ा नहीं करो, ये हॉस्पिटल, ये मामला, ये ऐसे है वो ऐसे है। और उस वक्त कोई भी कपड़ा लेकर मैंने इसके ऊपर दे दिया था, ये बहन थी, और इनके ऊपर जो कपड़ा हुआ तो वो सारा ब्लीडिंग के साथ बना हुआ था, इनको कट भी लगा हुआ है। और इनका साथ में ही मैं खुद जाके DHQ में मेडिकल में इनका मेडिकल भी वगैरह सारा करवाया। उस मेडिकल में जो रिपोर्ट आई है, जो इन्होंने पुलिस वालों ने दफ़ा लगाई है, इन्होंने मेडिकल के मुताबिक जो दफ़ा लगाई है वो लग गई है। जो इनकी इज़्ज़त पर हाथ डाला उन्होंने वो दफ़ा इनको लगाई नहीं है। हमारी वज़ीर आला पंजाब से DHQ जो CPO साहब हैं, हमने उधर भी दरख्वास्त दी है, सर ये हमशीरा के साथ ये यतीम है, इनके साथ ज़्यादती हो रही है, आप इनकी दफ़ा लगाई जाए। जो 374 दफ़ा वो नहीं लगा रहे। जो तफ्तीशी है उनका नाम है शहजाद साहब, शहजाद ASI, उन्होंने वो सुहेल को